प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी कि छमाही परीक्षा जो आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए ना हम लोग केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों, आपको बता रहे रसायन शास्त्र का एग्जाम आपका 19 सितंबर के दिन लिया जाएगा, जो कि आप लोगों का यह एग्जाम सेकेंड पाली में होने वाला है। तो इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बच्चों, इसका कंप्लीट आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो पेपर है ना 101% रियल पेपर है बच्चों। आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा। मैं वादा करता हूँ, आपसे गारंटी लेता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ना याद कर लीजिएगा। समय वगैरह की बात करेंगे तो 3 घंटा का ऑलमोस्ट आपको समय इस एग्जाम में दिया जाएगा। विषय को देखेंगे तो 118 आप लोगों का रहने वाला है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन उससे पहले बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और सभी दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट बताइए किस विषय का आपको चाहिए। ठीक है, आगे इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक साथ कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी बताएंगे। और आपको बता दें नेक्स्ट मंथ में आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम। तो उसके लिए भी इस पे क्लासेस होगा, तो सभी आप जुड़ जाना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पहले जो आपको मिलेगा क्वेश्चन, इसमें 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन मिलेगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट का मतलब आपका लघु उत्तरीय। इसमें आपको 10 क्वेश्चन बनाना रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला है ना, तो 20 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो ये आप लोगों से जो पूछा गया, ये बोला कि बताइए मोल अंश को परिभाषित करना है। दूसरा बोला ले सातेलिए नियम क्या है। तीसरा बोला आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर में, जो ना वोल्टिया सेल का चित्रण करें एवं समझाएं। 5वां नंबर है निकाय mg पर +2 बट और समानुपाती mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस पर जो है ना ज्ञात करेंगे, ये आपसे पूछा गया। वहीं आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम स्थिरांक गणना करें, जो कि ये आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी। आत्मा है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और 9 नंबर है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। अगला आप देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर के बाद 10 नंबर है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। और 11 नंबर है जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, अनुसंख गुणधर्म के अनुप्रयोग को लिखे। 13 है क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। 14 है प्रतिलोम प्रासरण किसे कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो ना नरसष्ट समीकरण क्या है। और 16 है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि वेग स्थिरांक व्यंजक क्या है। और 19 नंबर है सक्रिय ऊर्जा किसे कहा जाता है। और 20 नंबर है तापमान का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। तो ये शॉर्ट था, अब लॉन्ग की ओर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग में जो आपको मिलेगा बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें टोटल 28 यानी 1 से लेकर के 28 तक है, तो 8 क्वेश्चन मिलेगा। 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स बोला है, तो 4 गुने 5 यानी आपका ये भी 20 नंबर के लिए, यानी आपका ये जो एग्जाम चल रहा है 80 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है 21 नंबर, हेनरी का नियम और इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। 22 से जब 3 ग्राम जो ना एस्पिरिन C9H8O4 को 250 ग्राम जो ना एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN में जो है ना एसिट्रीन का जो ना एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
आगे बढ़ते हैं तो अगला है हमारा क्वेश्चन 23 कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की चर्चा करें। भाई आगे आप यहाँ पे 24 को देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें और 25 है क्वथनांक में उन्नयन को विस्तार से समझाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे आप यहाँ पे 27 को देखेंगे जल का अवनमन कोण m का मान याद करने का एक तरीका बताइए। और क्वेश्चन आपका 28 है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध करें कि T1/2 और बराबर 0.693/K। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का हम लोग जो है फटाफट से उत्तर दें। तो बच्चों इसका उत्तर आप देखेंगे तो लघुत्तर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा आपने देखा, इन सारे क्वेश्चन का हम उत्तर दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, हम आपको अभी बताएंगे थोड़ा देर में कैसे डाउनलोड करना है, बने रहिए, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके लिख पाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है मोल अंश को परिभाषित करें। हम सिर्फ हिंदी मीडियम आंसर दिए हैं, तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मोल अंश चूंकि विलयन में किसी विशिष्ट घटक के मोलों की संख्या को दिए गए विलयन में कुल मोलों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला का आंसर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन है कि ले सातेल्य नियम क्या है। तो उत्तर होगा साम्य अवस्था में स्थित किसी निकाय यानी सिस्टम के सांद्रण, ताप, आयतन या दाब में परिवर्तन करने पर वह निकाय अपने को इस प्रकार समायोजित करता है कि जो है ना किए गए परिवर्तन यानी परिवर्तन को आंशिक रूप से कम कर सके। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, इसका उत्तर याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। 2000 देखिए बता दे रहा हूँ, 2024 का जो फाइनल एग्जाम दोगे ना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें भी आएगा। और तीसरा है कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताएं। तो लिखिएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अनादर्श और आदर्श विलयन मुख्य रूप अंतर यह है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी कि देखिए ये जो है ना मुख्य रूप से आदर्श विलयन जो है ये किस नियम का पालन करता है, तो राउल्ट के नियम का। लेकिन अनादर्श जो है ना किसी भी नियम का पालन नहीं करता। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, वोल्टिया सेल का चित्रण करें। तो चित्र तो मैं नहीं बनाया हूं, आप वोल्टिया सेल का बना सकते हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लिखिएगा वोल्टिया सेल में लिखिएगा वोल्टिया सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह 2 अलग अलग जो ना इलेक्ट्रोडों से बना होता है। प्रत्येक एक अर्ध सेल में है जो एक नमक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है और दूसरे में उपचयन होता है, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निकाय mg/2 और समानुपाती mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप किस प्रकार करेंगे, तो लिखिएगा इस प्रकार से लिखिएगा mg/2 समानुपाती mg निकाय का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल में संयोजित किया जाता है। फिर सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है mg/2 समानुपाती mg। इलेक्ट्रोड के लिए mg यानी कि इसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को 1 मोरल्टा यानी कि mg/फुल बिलियन में डुबोया जाता है। और SHE का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे हम 7 नंबर को देख रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी। तो चालकता इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आवेश पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप नोट में लिखिएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ चालकता कम होती है, ठीक है। चलिए
आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 8 नंबर है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए, वह संख्या जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का उपयोग योग होता है, वही अभिक्रिया का कोटि होगा। आगे हम लोग यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को, तो अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं। तो लिखिएगा, अभिक्रिया की आणविकता से तात्पर्य उस संख्या से है जिससे अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है स्पीसीज की संख्या है जो एक साथ संघटक यानी टकराव करके उत्पाद बनाता है। आगे वही हम लोग 10 नंबर को देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो लिखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण हो जाएगा, पहला तो स्टल का जल अपघटन, दूसरा रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर, तो जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करें। तो लिखिएगा, एजियोट्रोपिक मिश्रण 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जिसे आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो आपका जो 20 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन था वो हम लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग जो बढ़ेंगे लॉन्ग की ओर, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग है हमारा, लॉन्ग में हम लोग 21 नंबर को देख रहे हैं। पहले हम आपको इसका पीडीएफ बताते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम अपडेट अभी जस्ट वीडियो डालने के बाद करेंगे। तो बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद begusarai-help.com आप लोगों को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में इस तरीके से आपके सामने begusarai-help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जल्दी से वीडियो को रोक करके ज्वाइन कर लीजिए और इसमें फॉलो करने का ऑप्शन देगा, फॉलो कर लीजिए क्योंकि 2026 का भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाएगा। साथ में मतलब तैयारी करवा देंगे 2026 के लिए, और सेंटर एग्जाम में हम आपको तैयारी करवा देंगे, तो आप लोग जुड़ जाना। चलो नीचे बढ़ेंगे, क्लास 11th के लिए देखेंगे। क्लास 11th 12th है, यहाँ पर क्लास 11th के लिए है, इस पर नहीं क्लिक करना। आप 12th वाले बच्चे हैं तो क्लास 12th क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से क्लास 11th का अर्धवार्षिक, क्लास 12th का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषय का 100% असली क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ वायरल पेपर का डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, लिखा हुआ दिखेगा क्लास 12th साइंस ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का। आपको फिजिक्स का केमिस्ट्री का करना है डाउनलोड, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से फिजिक्स का, मैथ का, सभी विषय का आप यहाँ से आकर के अपना हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है डाउनलोड कर लेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ से करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे अपना यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे जो 21वां नंबर है, क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, हेनरी का नियम और उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए, हेनरी का नियम कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि गैस का आंशिक दाब जितना अधिक होगा, द्रव में उसकी घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23 नंबर, किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन पर चर्चा करें। तो आप लिखेंगे, किसी विद्युत अपघटन विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करने और सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पहले प्रत्येक की परिभाषा दी जाएगी, फिर सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। पहला, अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक अभिकारकों की प्रकृति और सतह क्षेत्र। चलिए, तो आगे हम लोग यहाँ पे 25 नंबर को देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन को विस्तार से समझाए। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन एक विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होने की घटना है जब उसमें कोई अवाष्पीय विलयन मिलाया जाता है। तो दूसरे शब्द में, जब किसी विलायक में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो वाष्प नहीं बनाता, तो उस विलयन की क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक